जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान भाई। मैं हूं मोहम्मद इरफान और इस वक्त बहुत ही अहम वीडियो के साथ मैं हाज़िर हो गया हूं। जैसा कि आपको पता है काफ़ी दिनों से मुराद 5-7 दिनों से सीमा हैदर अगर बात की जाए इंडिया की तो उसमें जो कोई नेशनली तौर पर कोई चैनल हैं या यूट्यूब का चैनल है या छोटे चैनल हैं या बड़े चैनल हैं, सब पर जो है एक ही उन्होंने रट लगाई हुई है, सीमा हैदर यही उनके पास ख़बर है। इसके अलावा उनके पास कोई भी ख़बर नहीं है। तो मैं भी चूँकि अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान से हूँ, तो वो इस मुल्क से गई है, उसने गद्दारी की है, तो मैं भी आपको बड़ी सनसी खेज़ और तहलका खेज़ इंकशाफात सामने लाने वाली वीडियो दिखाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो मेरे साथ इस वक्त मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मौजूद हैं, बशारत भाई, जो सीमा को काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं और इनके साथ उनका काफ़ी ताल्लुक़ भी रहा है, इनकी रिश्तेदारी भी रही है। तो बशारत भाई के मुल्क पाकिस्तान में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना था, उस मुल्क में वो रही है। तो मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। तो आप काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी में तहलका खेज़ इंकशाफात वाली वीडियो जो है आपके साथ लाकर आपको दिखाता रहूँगा। तो बशारत भाई, आप ये बताएं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से चली गई, जैसा कि आपको पता है चली गई है ना, और ये भी आपको पता है कि वो 4 बच्चों के साथ गई है। और बेचारा उसका जो खावंद है, पहला शौहर है ग़ुलाम हैदर जिसका नाम है, वो इधर देखें, साइड पे हो जाए, वो यानी कि सऊदी अरब में मेहनत अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने के लिए गया है, ऐसे है ना। तो उस औरत की बेहयाई और बदतमीज़ी देखें कि उसका खामद उसकी खातिर 3 साल से अपने प्यारे वतन को छोड़े हुए है, उसको हर महीने 50 से 60 हज़ार रुपया भेज रहा है, जैसे कैसे भी करके भूखा त्रिसा जैसा भी रह के वो उसको भेज रहा है। उसको उसने किराए के मकान में कराची में ठहराया और कोशिश कर रहा था कि अपना मकान ले, ठीक है, उसकी अच्छी यानी कि ख्वाहिशात वगैरह पूरी कर रहा था, उसकी हर डिमांड पूरी कर रहा था। और वो बेचारा सऊदी अरब में था और इसको उसने मोबाइल ले के दिए ताकि वो वीडियो पे बात करे, लेकिन उसने जो है वो पबजी गेम खेलना शुरू कर दी और फिर इंडिया के लड़के से उसको प्यार हो गया। और लड़के की शक्ल देखें, बात तो नहीं करनी चाहिए, वो उसकी शक्ल जो आलू वाली है, ठीक है, कोई चज का बंदा तो ढूंढती। तो जैसा कि आपको पता है बच्चे भी ले गई है ना, और काफ़ी यानी कि चलो जो भी उसने किया। और सबसे जो बड़ी दिल को दहला देने वाली जो ख़बर है वो ये आ रही है कि उसने दुनिया के अज़ीम मज़हब इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। और इसके साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ उसने खुद, बल्कि उसने अपने बच्चों को भी, और उसने अपने बच्चों का नाम भी हिंदू वाला रख दिया है, राज, मुन्नी, प्रियंका और पता नहीं क्या क्या। हालांकि पहले उसके उन 4 बच्चों के इस्लामी नाम थे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये बड़ी दिल दहलान देने वाली ख़ास है, और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान का इमेज बहुत ख़राब कर रही है और कह रही है, और वो कह रही है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत बड़े ख़राब हैं, औरतों को मारते हैं। तो यहाँ 23-24 करोड़ आवाम है, तो अगर मारते होते तो ये औरतें ऐसे तो नहीं रह सकती मार के साथ। तो इस बारे में आप थोड़ी रोशनी डालें जी। क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब कुछ सोशल मीडिया पर आ गया, उस बदकार औरत का चेहरा बेनकाब हो गया और इंडिया में वालों को तो उसके साथ जो होगा वो देखी जाएगी। तो दोस्तों, बशारत भाई ये कह रहे हैं कि मैं अब क्या कहूँ, यानी कि सारा कुछ जो है वो सोशल मीडिया पर दूध की तरह सामने आ गया है। उसकी यानी कि शुरू पहले दिन से लेकर और आज तक, आज वो इंडिया में है, आज तक की जितनी तफसील है वो सारी सोशल मीडिया पर दूध की तरह सामने आ गई, खुद बताया खुद। और ये बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ये उसने खुद बताया है
ये नहीं कि उसको ज़बरदस्ती की गई, उसको मारा पीटा गया, उसके ऊपर गन तानी गई कि आप ये बताएं, ये कहें। नहीं, उसने सारा कुछ खुद बताया और बड़े मुतमईन दिल के साथ वो सारा कुछ कबूल कर रही है और कह रही है। अब हमें पता नहीं कि वो भारतीय थी या पाकिस्तानी थी, लेकिन वो औरत बिल्कुल 2 नंबर है। तो उसको यानी कि उधर ही डूब के, किसी गंगा में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि इधर आई तो फिर भी मरेगी, उधर रही तो फिर भी हराम मौत मरेगी। तो इसीलिए उसको मर जाना चाहिए। और बशारत भाई कह रहे हैं कि मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि सोशल मीडिया पर सारा कुछ आ गया। ऐसे ना, ऐसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऐसे सोशल मीडिया पर सब कुछ आ गया। हाँ, ये कह रहे हैं। ये वैसे उनके बहुत ही करीबी ताल्लुकदार हैं, और ये वीडियो तो नहीं बनवा रहे थे, लेकिन मैंने इनको कहा कि आप थोड़ी सी वीडियो बनवाएं, तो इनकी बड़ी मेहरबानी थी। इन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया, और ऐसे ही मज़ीद मैं तहलका खेश इंकशाफात आपके सामने ला रहा हूँ। और इनके जो ताल्लुक़ और वास्ते वाले हैं ना सीमा हैदर के, वो वीडियोज़ नहीं बनवाना चाह रहे, ठीक है, क्योंकि उनकी इज़्ज़त का मामला है। और जो यानी कि इनके अपने हैं, यानी कि बलोच या सिंधी या वो जिनके पास असलहा जात वगैरह है, वो तो बखुशी यानी कि सामने आकर सोशल मीडिया पर बाकायदा हथियारों के साथ वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जो उनके साथ दूर दूर के ताल्लुक़ और वास्ते वाले हैं वो वीडियोज़ नहीं बनवा रहे। तो फिर उनको ज़बरदस्ती यानी कि वीडियोज़ में लाया जा रहा है। तो मैं बहुत ही तहलका खेश इंकशाफात वाली वीडियोज़ आपके साथ लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।